माहौल बिल्कुल एक तरफा है। बच्चा बच्चा राजकुमार सांगवान। जिस दिन भी जीत कर जाऊंगा तो मानो दिल्ली में रास्ता जाम हो जाओगा बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के फेवर में ही चुनाव चल रहा है। बस हमें लगा कि उनको वोट देना चाहिए और अपनी पार्टी है उनको जिताना चाहिए, डॉक्टर राजकुमार सांगवान को। चौधरी बहुत अच्छे आदमी हैं, खेल के लिए भी सोचेंगे। माहौल अच्छा चल रहा है जी, एनडीए गठबंधन की तरफ चल रहा है, लोगों का रुझान सभी का। ये बीजेपी का लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, सागवान जी जीतेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा का है। दूसरा ये है कि गठबंधन की बात भी है। नल के पे नल चल रहा है तो डाढ़ दाल कहते कि ना फौजी भाई। हाँ नल ही चल रहा है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो अब हम आ पहुंचे हैं बागपत लोकसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन से यहां पर डॉक्टर राजकुमार सांगवान प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है और बसपा ने यहां पर प्रवीण बंसल को टिकट दिया है ये चुनाव जीतने के लिए। अब देखते हैं, देखिए एक बूथ पर हम पहुंचे हैं। यहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये यहां पर कौन से मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए अब की बार वोट डालने आए हैं, इनके क्या मुद्दे हैं और यहां पर कैसा माहौल चल रहा है। तो चलिए इन्हीं से ही जानते हैं कि इनके भीतर कैसे विचार हैं। जी क्या नाम है ताऊ जी? विनोद कुमार। ये बताइए कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर, कैसा रुझान चल रहा है? रुझान गठबंधन का है, बड़ा शांति प्रिय है। मतदान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी, बहुत ही शांति प्रिय से बात चल रही है। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार यहाँ पर इस चुनाव में सब लोग ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा का है। दूसरा ये है कि गठबंधन की बात भी है और कुल मिला के बस सबका रुझान गठबंधन की तरफ ही है। कुल मिला के आप ये मान के चलें। हाँ, मुद्दे उद्देश्य कुछ नहीं, सब मुद्दे तो सब रल रहे सबका रुझान गठबंधन की तरफ ही है। तो मतलब ये बताइए, ये जो इस तरह की शांति मैं देख रहा हूँ, मैं कई बूथों पर घूमते हुए आया तो इसी तरह से एकदम शांत माहौल पड़ा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण एक तो लोग पहले के मुकाबले समझदार हो गए, फिर व्यवस्था अच्छी है। अब हमारी फोर्स है, सभी है, कोई किसी तरह की किसी बात नहीं है ना, कोई किसी तरह की टेंशनबाजी है आपस में। तो सब प्रेम से बहुत कुछ वोट पड़ रही है, उसको भी पड़ रही है, सपा को भी है, कुछ उसे भी है, बसपा को भी, लेकिन बाहुल में गठबंधन ही है। हाँ, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है आपस में। पहले समझदार तो हैं लोग आजकल, पहले तो झगड़ा वगैरह हो जाया करता था, लेकिन अब चीज़ वो नहीं है। ऊपर की व्यवस्था भी अच्छी है योगी जी की सरकार में। सब अब तो बूथ पार्टी में भी वे हैं, महिलाएं हैं, तो सब शांति प्रिय चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। मतदान मतलब ठीक चल रहा है प्रतिशत के हिसाब से, या फिर कहीं कमी नजर आ रही है आपको? नहीं, अभी तक तो ठीक है जो टाइम चल रहा है इस टाइम। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे ये पता लगेगा कि मतदान कहाँ तक पहुँचे हम, तो ऐसा कुछ है नहीं कि कम रह जाए, 80 के लगभग तो पहुँच ही जाएगा। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या है? जयवीर सिंह नाम है मेरा। तो कैसा विचार है चुनाव को लेकर के, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है जी, एनडीए गठबंधन की तरफ चल रहा है, लोगों का रुझान सभी का, और शांति प्रिय वोट पड़ रही है सबकी। तो कौन से वैसे सभी दलों की पड़ रही हैं थोड़ी बहुत, पर ज़्यादातर यही है गठबंधन एनडीए का। तो मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वोट डाली जा रही है? मुद्दा सुरक्षा का है, विकास का है, और थोड़ा बहुत गन्ने भुगतान का भी था। कुछ हो गया, कुछ चल रहा है, अपना हो जाएगा अब तो। तो मतलब ये गठबंधन होने के बाद में उम्मीदें लग रही हैं कि हो जाएंगे काम? हो जाएगा। और सब मुद्दा तो यही है, शिक्षा का स्तर भी सही चल रहा है और योगी जी के राज में बढ़िया ही चल रहा है जी, अब तो सब बढ़िया चल रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा राहुल कुमार। ये बताइए कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का, कैसा देख रहे हैं आप? चुनाव तो एक तरफा माहौल है यहाँ पे। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के फेवर में ही चुनाव चल रहा है और पूरा गांव का पूरा क्षेत्र और पूरी बागपत लोकसभा सिर्फ एक ही उनका निशान है और एक ही उनका कैंडिडेट है, राजकुमार सांगवान। ये एकदम छीट देख रहा हूँ मैं एकदम, क्या किसके पीछे कारण क्या है? एक तो अभी थोड़ा गर्मी का माहौल है और कुछ सुबह निकले हैं और फिर कुछ जैसे 4 बजे के बाद में फिर वोटर निकलेंगे। छोटा पोलिंग है, छोटा गांव है, तो उस हिसाब से अभी अगर आप देखो तो जो पोलिंग परसेंटेज है अभी 1 बजा है और 45% यहाँ का हो चुका है। अच्छा। हाँ, 45% 1 बजे तक हो गया, वो सुबह झटका लगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे तो उम्मीद है कि 90 के समथिंग हो जाए। मतलब भीड़ नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी अच्छी हो गई हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लाइन में लगने की इतना वो नहीं हो रहा लोगों को, ना ज़्यादा टाइमिंग की वो है। और अभी जो छीड़ थोड़ी सी इसीलिए है कि धूप बहुत तेज़ है फिलहाल,
तो लोग निकल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं आराम से। और उधर काम का टाइम इस समय सबसे ज़्यादा किसान खेत में भी है। अभी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं, गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है। काम का सीजन है, गेहूं कटाई है, ईख की बुआई है, और भी बहुत सारे मतलब चारे की बुआई है। तो किसान खेत में ज़्यादा लगा हुआ है, किसान मजदूर। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोलिंग परसेंटेज है पहले चरण के मुकाबले सेकंड चरण में बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, महिला भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये वोट डाल के आई हैं। क्या नाम है जी आपका? सुनीता जी। ये क्या दिमाग में था वोट डालने से पहले, क्या क्या दिमाग में चल रहा था मुद्दा? हैंड पे डालने के लिए, हैंड पे डालने के लिए। हैंड पंप पे डालने के लिए? हाँ किसी ने कहा घर को आपको कि वहीं डाल के आनी है? हस्बैंड ने बोला जी, हमारे हस्बैंड ने बोला। तो हस्बैंड की मानती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब आपका क्या रुझान था, क्या उन चुनाव? पे ही था जी हमारा। उन पे ही था? हाँ जी, अच्छा, उन पे ही था। तो ऐसा क्यों है कि उनका जो इतना हमारे पहले से ही प्रति हैं, तो इसलिए हम उस पे डालते हैं शुरू से ही। हमारे बड़ों का भी अधिकार यही है और हमारा भी यही है। मतलब पहले से ही, मतलब आप जो है हाँ जी, राष्ट्रीय लोकदल को वोट? हाँ जी, हाँ जी, इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं, सब सही चल रहा? हाँ जी, सब सही चल रहा है जी। देखिए, कुछ और महिलाएं मेरे साथ में मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, आपका नाम क्या? अंशु। क्या मतलब चुनाव के किस तरफ रुझान चल रहा? इस बारे में तो नहीं कह सकते जी। मतलब क्या मुद्दे दिमाग में सोच करके गए आप वोट डालने के लिए? बट डाली आई जी। डालिए। हाँ जी, तो क्या सोच के गई थी, मतलब किसको वोट देने के लिए? ऐसा कुछ आया दिमाग में कि भाई यहाँ डाल दिया जी। अब तो जिस पे भी डालना, अब तो ये तो शर्मा रही हैं जी। आप बताएं, आपका क्या नाम है? काजल। कैसा विचार है, चुनाव से पहले क्या सोच के गई थी डालने के लिए? डॉक्टर राजकुमार सांगवान को जिताने का। उनको जिताने का? हाँ जी। ये भी वहीं गई हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये शर्मा क्यों रही हैं इतना? पता नहीं, पता नहीं। अच्छा, तो क्यों आपको क्यों लगा कि उनको वोट देना चाहिए? बस हमें लगा कि उनको वोट देना चाहिए और अपनी पार्टी है उनको जिताना चाहिए, डॉक्टर राजकुमार सांगवान को। तो पहले से ही मतलब उनकी तरफ रुझान है? पहले से ही उनकी तरफ रुझान है। उनको वोट देने का विचार पहले से ही बना लिया था। चुनाव में नहीं नजर आ रहा ये जो महिलाएं आ रही? कोई नजर नहीं आ रहा, नहीं। यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर राजकुमार सांगवान ही है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब कोई मुद्दा है ऐसा कि उन्हीं को वोट देनी है, दिमाग में सोच के आए हों कि अच्छे काम है या करेंगे या कुछ? कुछ अच्छा करें, होप है कि वो कुछ अच्छा करें। हाँ, जिताएंगे तो कुछ अच्छा भी करेंगे। देखिए, युवा भी कुछ हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? यश पूनिया। कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी 18। तो पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो किसकी तरफ सोचा आपने वोट डालने के लिए? सांगवान जी, हैं? राजकुमार सांगवान जी। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा क्यों है कि मतलब उन्हीं को वोट डालना था? पहला वोट डाला आपने, क्या सोच कर डाला? नहीं, इस बार हमारे इधर उनका काफ़ी अच्छा दबदबा है। सारे लोग जो गठबंधन भी होया है उससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें सबको लोग बाग जैसे हमारे छोटे बड़े भाई सब, और इनकी इस बार बहुत अच्छी जीत होगी हर सीट से, और बढ़िया कई लाख में भी जीत जाओगे जी इनकी। अच्छा, बढ़िया जीत होगी। हाँ जी। देखिए, इनका कहना है युवा हैं और इस बार जो है काफ़ी उम्मीदें हैं अपने प्रत्याशी से, इसलिए ऐसा ये बोल रहे हैं कि जो ये वोट डाल के आए हैं, पहली बार इन्होंने वोट डाला है और देश के विकास के लिए और राष्ट्र हित के लिए ये वोट डाल के आए हैं, ऐसा इनका कहना। आपका नाम क्या है? रजनीश प्रजापति। कितनी उम्र हुई है? 25 साल। तो मतलब आप ये कौन सा चुनाव है? दूसरा है? दूसरा चुनाव है। अच्छा, तो किसका रुझान था वोट में? डॉक्टर राजकुमार सांगवान। ऐसा क्यों? बस जमीनी नेता हैं और बहुत अच्छे हैं। 45 साल हो गए राजनीति करते हुए, पहली बार टिकट मिला है। बहुत बढ़िया नेता हैं, बहुत अच्छे। तो इसके अलावा जो पार्टी के मुखिया हैं वो कैसा सोचते हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं? चौधरी बहुत अच्छे आदमी हैं, खेल के लिए भी सोचेंगे। पार्टी में आए हैं अब के, तो सरकार बनेगी तो सब चीज़ करेंगे हमारे लिए। तो बस यही इसी सोच को देखते हुए बहुत अच्छे आदमी हैं जयंत चौधरी जी, कभी कोई वो नहीं है इन पर घोटाला वोटाला नहीं है, तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो इसलिए अब के हमने इन्हें चुना है। देखिए, युवाओं की ये सोच है कि जिस तरह से जो पार्टी के नेता हैं वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई अभी तक आरोप नहीं लगा है। यही जो युवा शक्ति है, यही युवा शक्ति किसी भी सरकार को बनाने में और सरकार को हटाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए, बागपत जिले के ही बागपत लोकसभा क्षेत्र के अब एक दूसरे गांव में हम आए हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग और युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनके मन के विचार जानते हैं कि जब चुनाव चल रहा है तो क्या मन में इनके है और इनके जो विचार हैं वो किस तरफ हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? अमरपाल सिंह। कैसा चल रहा चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा, शांतिपूर्वक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी से विवाद नहीं है, कोई किसी किस्म का भी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि अब की बार एकदम शांत माहौल है, बिल्कुल एकदम। इसके पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल शांत माहौल है। अपनी वोट अपनी गिर के जा रहे हैं, शांति से जा रहे हैं। कोई कहाँ जा रही है वोट? वोट तो जहाँ जा रही जाने दो। नलके पे, नलके पे नल चल रहा है तो डाल डाल। जी हाँ,
ये तो कहते कि ना फौजी भाई हाँ हाँ नड़ी चल रहा है। तो लोग लड़ा रहे कह रहे हैं शर्मा रहे हैं, लेकिन पीछे से ये युवा भाई साथी भाई हैं। आप इधर आइए, कैसा मतलब क्या रुझान है ऐसा कि नल चल डॉक्टर रहा? साहब को ये है, हाँ और कुछ ना चल रहा। डॉक्टर राजकुमार सांगवान का नल ही चल रहा बराबर सुबह तक, बस और क्या है। तो मतलब यही गांव में ही है या पूरे क्षेत्र में पूरे ही? क्षेत्र में है, 8-9 बजे हमारे पाल तो डालेगा घर अपने। अच्छा, हाँ किसी का मैटर सांगवान जी घूम रहे हैं अभी? सामने वे तो जीत लिए ना, तुमने घूमने कहा है कि जब उनका टिकट हो गया तो उस दिन जीत गए थे। अच्छा, देखिए कह रहे हैं कि जिस दिन उनका टिकट हो गया था उसी दिन वो जीत गए थे। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा अंकु नाम है जी। ये बताइए कैसा चल रहा चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है जी। डॉक्टर राजकुमार सांगवान की पूरी पक्की उम्मीद है जी जीतने की, जीत ही रही है। बहुत बढ़िया व्यक्ति है, आदमी है, उनकी वजह से इन्हें व्यक्तिगत वोट बहुत मिल रही है, कुछ पार्टी की वजह से गठबंधन पूरा बढ़िया चल रहा है जी। तो मतलब ये पूरा जो गांव है एक तरफा जा रहा है? एक तरफा जा रहा है जी, बिल्कुल गठबंधन पे है। लोकदल का चल रहा है जी। तो इसके अलावा मतलब कोई मुद्दे ऐसे नहीं है कि मुद्दे जो दिमाग में हों किसी के, कहीं और चला जाए, कहीं बटन दबा ना दे? ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा जी, सब बढ़िया। मेरा नाम कृष्ण पाल है। कैसा चल रहा चुनाव? बढ़िया चल रहा जी। राणा है आप? हाँ जी, राणा तो नहीं है पर हाँ कहते हैं राणा हैं? कहते हैं। है जी। तो मतलब ये कैसा चुनाव माहौल चल रहा? चुनाव बढ़िया चल रहा है, यहाँ कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से तो, या कोई अफसर आओ या नहीं आओ, कोई यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो सब जो है अपना एक तरफा चल रहा, मौज बहार है और क्या है। एक तरफा चुनाव है, मौज लो। देखिए कह रहे हैं मौज बहार, एक तरफा चुनाव। ताऊ जी आपके कैसे विचार हैं? विचार ये है जी, गांव सब डॉक्टर राजकुमार सांगवान का है, उसी पक्ष में वोट जा रहे, शांति प्रिय जा रहे और जीतेगा। सब जगह यही माहौल है, जहाँ भी जाटों के गांव में सब जगह बहुत बढ़िया। जाटों के अलावा दूसरे गांव जो है वहाँ भी वही हाल है जी, उसके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं सबसे। अच्छा, हर गांव में। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है। तो ये चुनाव को लेकर के मतलब कैसा माहौल चल रहा, क्या चल रहा? माहौल बिल्कुल एक तरफा है। बच्चा राजकुमार सांगवान का है, बचपन से यहाँ जो हम राजकुमार सांगवान जान रहे हैं। 40 साल की मेहनत है उनके यहाँ, निस्वार्थ आदमी है बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, मतलब कोई नहीं है साइकिल बसपा? कुछ नहीं, एक तरफा चुनाव होगा। एक तरफा। हाँ जी, मन से है तो ये होता है, उससे हर आदमी मन से उनके साथ है। ये समझो कि हर आदमी यहाँ राजकुमार सांगवान है, राजकुमार सांगवान जी का टिकट हुआ था कि हर आदमी यहाँ राजकुमार सांगवान अपना चुनाव मान के वोट कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके अलावा मतलब नहीं देखते? जी आपके क्या विचार हैं? आपके विचार बहुत अच्छे हैं जी। अब तो हमारी सरकार से यही निवेदन है, एक बड़ी सी कोठी डॉक्टर साहब को दे दें, जिसमें 150 कार्ड ओके पानी और जब अपना लोग लाग पड़े रहे अपना में जनता की सेवा करे जाए। क्योंकि डॉक्टर साहब का नेटवर्क बहुत लंबा, गैंग की मान लो एक तरफ का नेटवर्क लंबा क्षेत्र में, 5 विधानसभा में। जिस दिन भी जीत कर जाऊंगा तो मान लो दिल्ली में रास्ता जाम हो जाओगा बिल्कुल। हाँ जी, मेरा मानना यह है उनकी टॉप 10 में जीत है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी। कैंडिडेट पूरे इंडिया में कोई हो, उनसे अच्छा कैंडिडेट पूरे इंडिया में भी कोई हो नहीं होगा। एक गरीब आदमी, शिक्षित आदमी, 40 साल से एक ही उसमें रट में लगा हुआ, मेहनत करता हुआ। देखिए गली गली हर गांव के कोई आदमी बच्चा उन्हें जानता है। देखिए बागपत लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है कि कोई फाइट ही नहीं है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनका व्यक्तित्व इतना बढ़िया है कि जिस दिन उन्हें टिकट दिया गया था ये जीत तो उनकी उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी, ऐसा इनका कहना है। अब देखते हैं जिस दिन नतीजे आएंगे तो उस दिन नतीजे कैसे होंगे उसका रहेगा इंतजार। अभी कहीं और चलते हैं। तो बागपत लोकसभा के एक और गांव में हम आ पहुंचे हैं और यहाँ पर हमें कुछ लोग ताश खेलते हुए मिले। देखिए दोपहरी का टाइम है, यहाँ पर आराम से लोग ताश खेलते हैं और ये काम का समय है, इसीलिए इनका कहना है कि हम वोट डाल के आ चुके हैं। मैं इनसे जानता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है। आप बताएं कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे? बढ़िया चल रहा है जी माहौल तो किसका मतलब पलड़ा किसका भारी चल रहा? पड़ला उसका चला, सागरू के नाम उसका सागवान, हाँ उसका चला, जो राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैं। तो ऐसा क्यों है कि उनका पलड़ा भारी चल रहा? बस उसका एरिया मानने कुछ मन ऐसे ही चल रहा है गाँव में तो। अच्छा, हाँ गाँव में उसी का चल रहा ज़्यादा है। तो ये गुर्जर बाहुल्य गाँव है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का पलड़ा भारी है? राष्ट्रीय लोकदल का पलड़ा भारी है। ये तो कह रहे हैं कि गुर्जर जो समुदाय से यहाँ पर बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं जो बंसल हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि लोकदल का पलड़ा भारी है? नहीं, लोकदल का पलड़ा भारी है? हाँ उसका ही भारी है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि कैसा माहौल चल रहा है और क्या पूरा गणित समझ के निकल के सामने आ रहा है इस लोकसभा क्षेत्र? सागवान जीतेगा लोकदल से। ये बीजेपी का लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, सागवान जी जीतेंगे। अच्छा,
हाँ जी। तो इसके पीछे क्या कारण है? गठबंधन एक कारण है या फिर जो राजकुमार सांगवान की एक व्यक्तिगत छवि है उस कारण ऐसा हो रहा है? उनकी छवि का भी कारण है और गठबंधन का भी कारण है। मेन कारण गठबंधन का है जी आप बताएं। मेन कारण जो है गठबंधन का है। सागवान जी को तो हमारे क्षेत्र में जानते भी नहीं है। सागवान जी रहने वाले मोदी नगर के पास के क्षेत्र में लोग जानते भी नहीं। ये तो गठबंधन का, उसकी एक गठबंधन की लहर चल रही है, इस वजह से वो है। यदि बसपा का हमारा गुज्जर नेता है और वो रह रहे हैं, उठे हुए हैं, उन्हें क्षेत्र जाड़े भी है, लेकिन ये तो गठबंधन की लहर की वजह से लोग बाग अपनी उससे ही, जैसे बीजेपी की लहर चल रही थी उसी उससे सागवान जी को वोट दे रहे हैं लोग। अच्छा जी है, और कुछ नहीं। तो मतलब बीजेपी आरएलडी गठबंधन जो हुआ उसके बाद में एक बीजेपी और लोकदल के जो वोट हैं वो एक तरफ आ गए, यही एक कारण है, हैं? और कोई कारण नहीं है, बस जो कारण है इस वजह से तो मतलब आपके हिसाब से, आप इधर आइए, आप मुझे बताइए कि ये आसपास के जो क्षेत्र है आपका, ये किस तरफ जा रहा है? जो खासकर मैं गुर्जर जो मतदाता हैं मैं उनकी बात करूं, या फिर जो हमारे गुजरों के गांव हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा ही वोटिंग करेंगे, वो अपनी बिरादरी के जो बैसला जी उन्हें भी देंगे। लेकिन हमारे यहाँ से सागवान जी जीतेंगे। जो हमारी जाटों की सारी बेल्ट है वो सब वोट जो है सागवान जी को जाएगी, और जो बीजेपी की सारी वोट है वो सागवान जी को जाएगी। तो ये बात जो कही जा रही थी गठबंधन होने के बाद में बीजेपी के जो कोर वोट बैंक हैं वो कहीं और चले गए, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। छपरौली विधानसभा तो आरएलडी की खुद मौजूदगी में भी आज में भी है और पहले से ही आती आई है। चाहे किसी की भी सरकार आई है, कोई भी छपरौली विधानसभा आज तक किसी भी पार्टी को नहीं गई आज तक लोकदल से अलग किसी को नहीं गई। देखिए ऐसा इनका कहना है कि जो छपरौली विधानसभा, देखिए परिसीमन होने के बाद में काफी कुछ जो क्षेत्र हैं वो इस तरह से बट गए हैं कि खुद आदमी कंफ्यूज्ड है। ये बड़ौत से पहले का एक इलाका है, यहाँ पर मेरा ये मानना था कि यहाँ पे बड़ौत जो है विधानसभा पड़ती होगी, लेकिन इनका कहना है कि ये छपरौली विधानसभा है और ये आखिरी गांव है छपरौली विधानसभा में। और इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन होने के बाद में यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन का पलड़ा भारी है। कुछ का कहना है कि राजकुमार सांगवान की छवि इतनी बढ़िया है कि जिस कारण यहाँ पर एक तरफा लोग उन्हें वोट कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। देखिए ये जाट बाहुल्य गाँव नहीं है, ये गुर्जर बाहुल्य गांव है और भी जो कम्युनिटी हैं, जो बिरादरी हैं वो यहाँ पर रहती हैं, ऐसा इनका कहना है जैसा इन्होंने मुझे बताया।